कैसा लगा आपको जब आपको पता चला आपकी फिल्म सेलेक्ट हुई है? वो एक ड्रीम लाइक सिचुएशन था। वहाँ से पहली बार मेल आया ऑस्कर से। आई वाज हैप्पी। अरे कुछ तो हो रहा है मतलब लाइफ में। सो आपके हिसाब से मूवी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है स्टोरी टेलिंग में? इमोशन सबसे ऊपर है। आपका मोटो क्या है? किसी फिल्म को बनाने के लिए कोई मोटो होता है, तो मोटो क्या है? आप फिल्म के कमेंट पढ़ेंगे या देखेंगे तो काफी ऐसे टच करने वाले कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म। आपके हिसाब से गुड सिनेमा क्या होता है? सिनेमा में जरूरी नहीं है कि मैसेज हो, जरूरी है कि आपको टच करे। तो फिर आपने कैसे और कब डिसाइड किया कि आपको फिल्म मेकिंग में जाना है, और आपके परिवार का क्या रिएक्शन था जब आपने ये डिसीजन लिया? का क्या कहें, घर वाले तो हैप्पी नहीं होंगे ना, बेटा आईआईटी में है और वो छोड़ के फिल्म का ये हो रहा है। तो मुश्किल था मेरे लिए भी थोड़ा कि क्योंकि अभी नया करियर स्टार्ट किया, तो लोग अभी पैसा लगाने वाले थोड़ा कम हैं। नए घोड़े पे पैसा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा है कि एफटीआई का पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, तो मेरे पास इतना ही पैसे नहीं थे कि अपन बॉम्बे से कोई दूसरा को बुला पाए। अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते तो क्या होते? नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। आज का हमारा एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम पहली बार इस ओपन स्पेस में, खुली हवाओं में इंटरव्यू कर रहे हैं। हवाओं में बहुत क्रिएटिविटी है, और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी कुछ कम क्रिएटिव नहीं है। हमारे साथ है रंजन उमा कृष्ण कुमार जी। नमस्ते रंजन जी। नमस्ते। उनकी फिल्म चंपारण मटन बिहार की पहली मूवी है जो बज्रिका भाषा में बनी है और स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स के सेमीफाइनलिस्ट भी रही है। हम अभी उनकी मूवी की ही स्क्रीनिंग से आ रहे हैं जो यहाँ बिग सिनेमाज में स्क्रीन हुई थी न्यू जर्सी में, और लोगों की तालियां और सीटियों की गड़गड़ाहट अभी भी मेरे कानों में सुनाई दे रही है। सो यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब रंजन जी। रंजन जी सिर्फ चंपारण मटन के निर्देशक ही नहीं हैं, उन्होंने संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज फिल्म मेकर्स के साथ काम भी किया है, और टीवीएफ जो कि इतना रिलेटेबल और रियल कंटेंट बनाती है उनके साथ भी काम किया है। तो चलिए मिलते हैं रंजन जी से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम टू गुड वाइफ शो रंजन जी। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द अप्रिसिएशन योर मूवी चंपारण मटन इज गेटिंग। तो हमें सबसे पहले बताइए, बिहार से लेकर स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड तक की आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? हमें अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। बचपन के बारे में अगर बात करें तो बचपन मेरा काफी सुंदर ही कहेंगे, क्योंकि मैं ननिहाल में रहा हूँ। अच्छा। बचपन में, और वहीं मेरा प्राइमरी स्कूल और ये सब हुआ। तो वहां रहने से एक फायदा हो गया कि मैं कल्चरली काफी स्ट्रांग हो गया। वहां की कहानियों से ज्यादा मेरा नाता हो गया। इसलिए मैंने पहली फिल्म, आप समझे, तो जो मेरी डिप्लोमा फिल्म है वो मैंने चंपारण मटन बनाया, बिकॉज मेरा ननिहाल चंपारण में है। अच्छा। और वहाँ मैंने काफी दोस्त यार बनाए हैं। मेरे नाना और नानी, इन लोगों ने काफी अच्छे नाजों से पाला मुझे। और वहाँ भोजपुरी के लोगों में काफी मैं ऐसा घुला मिला रहता था, और वहाँ काफी दोस्त हैं, तो वहाँ से काफी कहानियां मिलती हैं मुझे। तो ये एक रिचर बचपन रहा, जिससे कि कहानियों से भरा हुआ बचपन। अच्छा जी, क्या बात है। रंजन जी, जहाँ हम बिहार से हैं, मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ, वहाँ पे फिल्म मेकिंग को एक ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन तो नहीं माना जाता। तो फिर आपने कैसे और कब डिसाइड किया कि आपको फिल्म मेकिंग में जाना है, और आपके परिवार का क्या रिएक्शन था जब आपने ये डिसीजन लिया? और मैं MIT मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन किया हूँ, और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ISM धनबाद में मैंने एडमिशन लिया था। फिर वहां मुझे FTII के बारे में पता चला। अच्छा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वहां एडमिशन लेने की जो कवायद हुई, एक फ्रेंड ऐसा एडवर्टाइजमेंट लेके आया न्यूज़पेपर में कि ऐसा FTI करके है, तो अच्छा, तू भी भर दे कुछ। तो मैंने भरा। जब पता चला कि ऑल इंडिया में 10 ही सीट होता है, तो मुझे लगा कि ये होना नहीं है। तो जो सवाल वहां पे, जब मैं पटना में ऐसा एग्जाम देने गया, सेंटर पे इतना भीड़ लगा था, काफी लोग दे रहे थे एग्जाम। कोई ऐसा बाबा वाला ड्रेस में, ऐसा मतलब अलग टाइप का ऑरा में सब लोग थे। तो मुझे लगा होना नहीं है। तो जो सवाल, मैंने कभी प्रिपरेशन भी नहीं किया, तो जो सवाल वो क्वेश्चन सीट में थे, उनका मैं ऐसे दिल से जवाब दे दिया कि कुछ क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है, मैं जानता हूँ वो लिखता हूँ ऐसे। अच्छा। और फाइनली वो हो गया।
और हो गया तो घर वालों का क्या कहें, घर वाले तो हैप्पी नहीं होंगे ना, बेटा आईआईटी में है और वो छोड़ के फिल्म का ये हो रहा है। तो मुश्किल था मेरे लिए भी थोड़ा कि इसको इंजीनियरिंग को छोड़ के उसमें डिसीजन लेना मुश्किल था। और घर वालों का भी, वो उनके लिए भी सोचना मुश्किल था कि बेटा अचानक से क्या हो गया इसको, वो बात। अच्छा, जी। तो बिहार के किस एलिमेंट ने आपकी फिल्म मेकिंग को इंस्पायर किया? वहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी, वहाँ का कल्चर या लोगों का स्ट्रगल्स? देख, वहाँ का ये तीनों चीजें जो आपने बोला वो सारी चीजें तो है ही, साथ ही साथ वहाँ के लोग जो माइग्रेट करते हैं ना, जी। वो दिल्ली बॉम्बे यहाँ वहाँ हाँ। कमाने जाते हैं, और स्ट्रगल तो है ही। वो डेली एक एक चीज के लिए वहाँ स्ट्रगल है। 200 दूर हम लोग पानी भरने जाते थे, एक समय था उस समय, और बहुत सारी चीजें, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीजें। तो वो स्ट्रगल तो है वहाँ पे। कल्चर रिच है, छठ पूजा है, होली है, दिवाली है, या जो भी ऐसा फेस्टिवल होता है वहाँ पे, वो काफी अलग तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। एक बहुत कल्चर रिच माना जा सकता है। तो ये सारी चीजें मिलके मुझे इंस्पायर की कि ये कहानियों को हम दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं फिल्म मेकिंग में ज्यादा रुचि ले पाई। अच्छा, ओके। तो रंजन जी, जैसा मैंने पढ़ा है आपके बारे में, चंपारण मटन आपकी इंस्टीट्यूट FTII का डिप्लोमा प्रोजेक्ट था, तो इज इट ट्रू? इसके बारे में हम थोड़ा बता सकते हैं? यस। तो FTII में जो 3 साल का कोर्स होता है, तो हर ईयर में ना एक एक कोऑर्डिनेटेड, हर ईयर में नहीं, मतलब सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज करना है, इसको डायलॉग प्रोजेक्ट बोलते हैं। फिर आपको डिप्लोमा जो होता है उसके पहले डॉक्यूमेंट्री बनाना पड़ता है। अच्छा। फिर उसके बाद ये लास्ट प्रोजेक्ट जो चंपारण मटन मैंने बनाया है, वो डिप्लोमा प्रोजेक्ट है। तो इसमें एक साउंड का स्टूडेंट रहेगा, एक कैमरा का स्टूडेंट, एक एडिटिंग का स्टूडेंट और एक प्रोडक्शन डिजाइन का स्टूडेंट। तो ऐसे 5 लोग, एक डायरेक्शन का स्टूडेंट। तो ये 5 स्टूडेंट के लिए एक फिल्म बनती है। उसमें डायरेक्टर राइटर जो होता है वो कहानी लिखता है। अच्छा। बाकी लोग जिसका जो डिपार्टमेंट है वो काम करते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन वाले प्रोडक्शन डिजाइन जो भी है वो देखते हैं, और बाकी जो फील्ड वाले सब अपना अपना काम करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो डायरेक्टर का काम राइटिंग और डायरेक्शन करना है। अच्छा। तो ये 5 लोग एक्सरसाइज है, और फिर ये उसी पे हमारा मार्किंग होता है और हम वहां से पास आउट होते हैं। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम्म। तो रंजन जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है FTII का। आप हमारे दर्शकों को, जिन्होंने नहीं पता कि स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स क्या होता है, थोड़ा बता सकते हैं कि ये अवार्ड क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड में उनकी फिल्म जाती है जो फिल्म के स्टूडेंट्स हैं। तो हर इंस्टीट्यूट से फिल्में भेजी जाती हैं जहाँ जहाँ फिल्म की पढ़ाई होती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट से भी इसी तरीके से जो फाइनल ईयर में फिल्म बनाते हैं लोग, वो फिल्म में से एक सिलेक्शन प्रोसेस के दो, जो भी एक कमिटी है वो FTI की, वो डिसाइड करती है कौन से फिल्म को ऑस्कर में भेजना है। अच्छा। तो वो लोग डिसाइड करके मेरी फिल्म को भेजे, और मतलब मेरे साथ और भी फिल्में गई, तो ये सेलेक्ट हो गई। तो उसके बाद जर्नी। क्या बात है। तो कैसा लगा आपको जब आपको पता चला आपकी फिल्म सेलेक्ट हुई है? वो एक ड्रीम लाइक सिचुएशन था कि अरे यार, वहां से पहली बार मेल आया ऑस्कर से। आई वाज हैप्पी। अरे कुछ तो हो रहा है, मतलब लाइफ में। या अमेजिंग। ओके, सो चंपारण मटन पहली फिल्म है जो बज्रिका भाषा में बनी है। हाँ। जो बिहार के कुछ ही पार्ट्स में बोली जाती है। हाँ। क्योंकि भोजपुरी, मैथिली, इन लैंग्वेजेस में तो बहुत मूवीज बनती हैं, सही बात। पर बज्रिका में नहीं बनी। तो क्या रीजन था कि आपने बज्रिका भाषा ही चुना? एक्चुअली वैशाली में मेरा घर है। अच्छा। जो पैतृक हाँ। आवास है वो वैशाली में है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ की कहानी है वहाँ की भाषा में फिल्म बने। तो इसलिए मैंने वहाँ की भाषा में उठाया। मुझे पता नहीं था कि ये पहली फिल्म बन जाएगी या कुछ ऐसा। वो बन गई बस ऐसा करके। अगर मैं मिथिला से कोई कहानी उठाता तो मैथिली बनाऊंगा। मैथिली बनती। अगर मैं चंपारण के किसी ऐसे गांव से उठाता जहाँ भोजपुरी बोली जाती है तो भोजपुरी बनाऊंगा, ऐसे करके। और ये चंपारण मटन में मेरी मम्मी चंपारण से है। अच्छा। मेरे पापा वैशाली से है। तो इसमें देखोगे आप
दोनों दोनों तरह का का mix है। मिक्सर हुआ या अच्छा, चलिए आपने अपनी मूवी के थ्रू बज्जिका भाषा को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जो अच्छी बात है। और भी आई एम होपिंग कि बज्जिका भाषा में और भी मूवीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुझे तो ये भाषा बहुत प्यारी लगती है। ओके, तो आपको क्या लगता है रंजन जी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में रीजनल लैंग्वेजेस में मूवी बनाना एक चैलेंज है या फिर ज्यादा एडवांटेज है उसका? और चैलेंज भी है क्योंकि प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते हैं जल्दी। हर कोई बोलता है कि इसको हिंदी में बनाइए या फिर ऐसा यूनिवर्सल लैंग्वेज में बनाइए जहाँ पे सब लोग देख सके, ये कर सके। तो जब तक कोई पैसा नहीं देगा, कोई आपको संसाधन नहीं देगा, तो आप कैसे कोई कहानी करो? तो ये चैलेंज है। और ये है कि किसी किसी भाषा में जरूरी है फिल्म बनाना, क्योंकि वहाँ की कहानी को उस भाषा में दिखाते हैं तो वो एक सोसाइटी का, वहाँ के एक सिविलाइजेशन का एक कंजर्वेशन भी है ना, एक संरक्षण का भी काम करता है। तो एक रिकॉर्डेड वहाँ का टाइम और स्पेस को रिकॉर्ड करने का भी एक काम है। जी। चलिए, अब आपके और भी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना चाहूंगी। आपने टीवीएफ जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है, जो कि बहुत ही रियल और रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सीखा आपने जो अपनी स्टोरी टेलिंग में इम्प्लीमेंट किया आपने? एक्चुअली चंपारण मटन बनने के बाद मैंने वहाँ काम ज्वाइन किया। ओके। और वहाँ काफी चीजें सीखने को मिली। कैसे एक पूरा टीम रन करता है, कैसे राइटर्स रूम होते हैं किसी शो को लिखने के लिए, कैसे 4-5 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये होगा वो होगा। एक राइटर्स रूम में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ। और भी कैसे एक कंपनी कैसे रन कर रही है उनकी, ये सारी चीजें वहाँ पे जानने समझने का मौका मिला और नए दोस्त बने। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी, आपने अपने एक्टर्स की सिलेक्शन कैसे किया? क्योंकि इसमें चंदन रॉय मेन लीड में है चंपारण मटन में, जो टीवीएफ की सीरीज पंचायत में भी दिखाई दिए हैं और लोगों को बहुत पसंद आए हैं। तो आपको जैसे पता है कि आपने फिल्म भी देख लिया अभी, जी, तो आपको ये पता है कि एक रूटेड स्टोरी है, गांव की कहानी है। तो मुझे वैसा ही कोई कैरेक्टर चाहिए था जो ऐसा गांव से लगे कि गांव, मतलब वो जब एक्ट करे तो ना लगे कि बाहर से है। तो इसलिए चंदन रॉय को मैंने चूज किया। और ये MIT मुजफ्फरपुर से ही मेरे जूनियर है फलक खान। अच्छा। तो उसका ऑलरेडी उसके साथ मैं एक काम कर चुका था जो कि सराय फिल्म है। अच्छा। मेरा डायलॉग प्रोजेक्ट है, वो भी FTI। ओह वाओ। FTI का प्रोजेक्ट है, तो उसमें काम देख चुका था। तो हमने काफी ऑडिशंस किए, लेकिन अंत में लगा कि ये अच्छा रहेगा, तो हमने डिसाइड ऐसा किया। नहीं, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट सभी ने बहुत अच्छा काम किया और आपको भी देखा मैंने, आप भी इस मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं। तो कैसा था एक्टिंग का एक्सपीरियंस? एक्चुअली वो तो मजबूरी में किया मैंने, क्योंकि एक एक्टर को कास्ट किया था हमने जो ऑलरेडी सच में मुखिया भी थे। ओहो। मुखिया या कोई बड़ा पोस्ट था मुजफ्फरपुर के, तो उनका आना नहीं हो पाया क्योंकि ये फिल्म पूना में बन रही थी और सारे लोगों को वैशाली, दरभंगा और बाकी मुजफ्फरपुर से लोगों को यहाँ पे लाके पूना में फिल्म बनाना डिफिकल्ट तो था। इसमें कुछ लोग नहीं आ पाए। अब जो नहीं आ पाए तो वजिका में है, तो वहाँ की टीम मराठी है। हाँ। तो वो लोग कैसे कोई इसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्टर को ही करना पड़ता है। दूसरा है कि FTI का पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। तो मेरे पास इतना ही पैसे नहीं थे कि अपन बॉम्बे से कोई दूसरा को बुला पाए। सब लोगों ने, मेरे टीम वाले ने बोला कि तुम ही करो फिर, तो फिर मैंने किया। नहीं, इसी बहाने हमें आपको भी देखने का मौका मिला स्क्रीन पे और बहुत अच्छी एक्टिंग की थी आपने। अरे पता नहीं है, मुझे तो एक टेक मिला और उसी एक टेक में उसका दूसरा टेक भी नहीं दिया मुझे। तो जो अच्छे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स होते हैं वो एक टेक में ही काम कर लेते हैं। हम जैसे लोगों को एक मुझे लगा, मुझे ये दुख लग रहा था कि कम से कम एक टेक और तो देते। नहीं, बहुत अच्छा काम था। और आपने संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज फिल्म मेकर के साथ भी काम किया है, आपने उनको असिस्ट किया है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? बढ़िया, मतलब काफी सीखने को मिला वहाँ पे, और कहें तो पूरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे जाके। कैसे पूरा सेट, उतना ह्यूज सेट कैसे बनता है, कैसे रन होता है, कैसे एक कहानी को कैसे बांधा जाता है, उसमें नुआंस कैसे डाला जाता है, मैंने सीखा वहाँ पे। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। किस मूवी में आपने असिस्ट किया उनको? फिल्म तो बनी रही है एक तरह से, लव एंड वॉर। ओके, या मैंने सुना है उसके बारे में। हाँ,
वाह। सो आपके हिसाब से मूवी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है स्टोरी टेलिंग में? कहानी, इमोशंस या फिर कैरेक्टर्स? मेरे हिसाब से तीनों। तीनों, ठीक है। तीनों इसलिए कि इमोशन सबसे ऊपर है, क्योंकि हम देखो सबसे पहले हम करेक्टर देखने जाते हैं। जैसे हमें कहानी भले याद रहे ना रहे, करेक्टर याद रह जाते हैं। राइट। आप पंचायत या कोई भी हमारा चंपारण मटन में ही आप ले लो, तो जो कैरेक्टर्स लोगों ने निभाया है वो कैरेक्टर हमें याद रहे, वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है। और कहानी, आपका मोटो क्या है? किसी फिल्म को बनाने के लिए कोई मोटो होता है, तो मोटो क्या है, तो उसके लिए कहानी है। और इमोशन जो अंदर, वही जो चीज है वो आपके अंदर जाएगा तो आपको अच्छा बुरा लगेगा। तो इसलिए इमोशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन कैरेक्टर्स, स्टोरी। क्या बात है। तो अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा हटकर है। नेपोटिज्म आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है, सभी इसके बारे में बात करते हैं। तो बीइंग एन आउटसाइडर, आपका क्या टेक है नेपोटिज्म को लेकर? ऑब्वियसली आउटसाइडर के लिए थोड़ा तो मुश्किल है, चाहे हर जो वहां पे आज नेपोटिज्म करते हैं उनके लिए जब वो गए थे उनके लिए भी मुश्किल था। तो आई डोंट से कि आसान है जर्नी, या वो सबके साथ है। और मुझे नहीं लगता है कि जो जिसके पास जो प्रतिभावान है उसको किसी चीज से डरने की जरूरत है, वो ब्रेक थ्रू हो ही जाता है। जो प्रतिभा है वो लोग चाहिए ही चाहिए, चाहे कितना भी नेपोटिज्म हो, कुछ भी हो, अच्छे लोग तो चाहिए ना, जो जिसके कंधे पे कुछ कहा जा सके, बाकी लोग खिंचाएंगे उसमें। तो जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोगों की जरूरत हमेशा है। तो आपका कहना है कि टैलेंट अगर है तो फिर वो सामने आ ही जाता है? धीरे धीरे दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन दिख जाए और मजबूरी हो जाएगी लोगों को आपको लेने के लिए। तो टैलेंट की बात हो रही है तो आप भी मल्टी टैलेंटेड हैं। हमने आपको फिल्म बनाते हुए देख लिया, आपको एक्टिंग करते हुए देख लिया, और जहां तक मैं जानती हूँ आपने मूवी के गाने भी आपने ही लिखे हैं। इज इट ट्रू? यस यस। ओ माय गॉड, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, गाने का शौक कैसे आया? लिखने का? कविताएं तो करता हूँ ना मैं। अच्छा। कविताएं थोड़ी थोड़ी समय पे करता ही रहता था। तो ये गाने जो चंपारण मटन में है उसके लिए मैंने काफी राइटर्स, लिरिसिस्ट को कोशिश किया, कॉल किया कि आप कुछ लिख दीजिए। तो दे वर राइटिंग वेरी लिटरल, तो वो लिटरल मुझे नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ा सा फिलोसफिकल, थोड़ा सा ऐसा सेकंड लेयर में गाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि जो हो रहा है दिख रहा है उसी को बना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं ऐसे ही सोचते मुझे मेरी टीम ने बोला कि तुम ही क्यों नहीं लिखते, कुछ करो देखो। मैंने ठीक है, सोचता हूँ। फिर मैं सोचने लगा सोचते जो स्ट्रगल है वो अचानक से मेरे दिमाग में कौवा है उसका स्ट्रगल याद आया। तो मैंने फिर उसको कौवे का स्ट्रगल से इसको रिलेट किया। और फिर मैंने बचपन में काफी सुना था ना कि पानी में वो घड़े में कंकड़ डाल के, तो फिर उसको पानी ऊपर आ जाता है तो उसे पीता है और वो प्यास बुझ जाती है। तो ये भी मटन खाने की जो जर्नी है एक तरह से प्यास है। तो उस प्यास, तो उसको मैंने कोरिलेट कर दिया एनालॉजी लेके, फिर उसी के ऊपर बेस के घड़े में पानी, तली तलक, कौवा भया प्यासा, चारों तरफ घूम रहा है, हर तरफ मिले निराशा। तो ऐसे करके उसी स्टोरी को मैंने गाने के रूप में पिरोया है। नहीं, बहुत ही अच्छे बोल हैं गाने के। और इसमें मेरा सहयोग किया मेरा साउंड डिजाइनर जो है, जो मैं लैग किया उसने अपना सहयोग दे दिया। अच्छा। तो वो काफी शुभम घाटगे करके है। और इससे मैं अपने सारे टीम का भी नाम लेना चाहूंगा। मीनाक्षी श्रीवास्तव जिसने प्रोडक्शन डिजाइन किया है, आदित्य वी सत्विन है जिसने सिनेमाटोग्राफी किया है, और वैष्णवी कृष्णन जिसने एडिटिंग किया है इस फिल्म का। वो लोग भी, जितना मैं इस फिल्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो लोग भी उतना ही है, क्योंकि उनका भी ये डिप्लोमा फिल्म है। फिर शुभम दिलीप घाटके जो हमारा साउंड डिजाइनर है, अच्छा, उन्होंने साउंड डिजाइन किया है। तो ये पांचों लोग मिलके हमने ये फिल्म बनाई। इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। तो आपको और आपकी टीम सभी को बहुत बहुत बधाई। They have done a commendable job.
तो आपकी फिल्म तो इतने जगह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा रही है, हम भी अभी एक स्क्रीनिंग से ही आ रहे हैं, तो कोई ऐसा फीडबैक दर्शकों का, कुछ ऐसा कमेंट जो आपके दिल को छू गया या जो नहीं, शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो काफी लोगों ने अगर आप फिल्म के कमेंट पढ़ेंगे या देखेंगे तो काफी ऐसे टच करने वाले कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म। कोई बोलता है कि हमारे अपन भाषा में फिल्म सुन के बहुत अच्छा लागल। फिर कोई बोलेगा कि बहुत अच्छा हुआ, आपने जो फिल्म दिखाई वो मटन के अबाउट मटन नहीं है, समथिंग एल्स। आपने जो प्यार दिखाया है, आपने जो रोमांटिक हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशन दिखाया है वो बहुत अच्छा है। आज ही तो एक कमेंट आया कि मटन कुछ ज्यादा था, मतलब जब गाड़ी बेच के ही मटन गिरवी रख के ही मटन खाना है तो बढ़िया से खाएंगे ना। सही बात। तो ऐसे करके काफी, मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत सारे, मतलब एक भी कमेंट ऐसा नहीं आता है जो मतलब जो खराब हो। हर कमेंट अच्छा लोग कर रहे हैं और पता नहीं शायद दिल को छू रही है फिल्म। तो इमोशन का जो बात किया आपने, इमोशन बहुत अच्छा है इस फिल्म में, अब मुझे लगता है तभी तो लोग कमेंट अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल दिल को छू रही है फिल्म की। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पॉडकास्ट हो रहा है स्क्रीनिंग के बाद हो रहा है, तो साक्ष्य सामने है। बिल्कुल। और मैंने आपकी फिल्म 2 बार देखी है। अरे, और दोनों बार मैंने उतना ही एंजॉय किया मूवी। अरे धन्यवाद। बस ये है कि उसके बाद मटन खाने का मन हो रहा है, जो शायद आज रात का डिनर वही हो। अरे बिल्कुल होना चाहिए। तो चंपारण मटर की तो इतनी बातें हो गई रंजन जी, पर अब आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे मैंने एक फिल्म अभी एक्टिंग डिप्लोमा बनाया है जिसका नाम अहूर बहुर है। मैंने वो भी देखी है। और वो भी FTI ने ही प्रोड्यूस किया है, एक्टिंग डिप्लोमा है वो। और अभी फिर कुछ फीचर फिल्म का हमारा चल रहा है प्लान, तो अभी उसी के सिलसिले में मैं अभी यहाँ US भी आया हूँ कि लोगों से मिलूं, जुड़ूं, बातें हो। और कुछ, क्योंकि मैं अभी नया करियर स्टार्ट किया, तो लोग अभी पैसा लगाने वाले थोड़ा कम हैं। नए घोड़े पे पैसा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल लोगों को विश्वास हो रहा है कि ये अच्छा कर सकता है। लोग काफी मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ही हम एक अच्छा फिल्म लेके आएंगे। बिल्कुल, और हम एक्साइटेड हैं आपके आगे प्रोजेक्ट को देखने के लिए। अभी मैंने काफी कहानियां लिख के रखी है। अच्छा। और भी मेरे साथ काफी कहानीकार जुड़े हुए हैं। मैं लूंगा बाद में नाम, बट ठीक है, चलिए आगे करते हैं जल्दी से। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ मैं US में भी उसको प्रीमियर करूं, और करेंगे ही, बिल्कुल। हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, करते हैं। तो रंजन जी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो एस्पायरिंग, जो फिल्म मेकर बनना चाहते होंगे, कुछ यंग लोग जो छोटे शहरों में हैं और फिल्म मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आप उन दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं उनके लिए बस यही है कि वो अपने रूट से जुड़ें और पढ़ना स्टार्ट करें, वेट ना करें, कुछ एक्शन लें कि अगर ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो जो काम कर रहे हैं वो करें। तो उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है, अगर राइटर डायरेक्टर बनना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ना। जैसे आपके यहाँ के जो लोकल राइटर्स हैं उनको पढ़ें, शुरू में प्रेमचंद को पढ़ें, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ें, विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ें। विनोद कुमार शुक्ल को जरूर पढ़ें। हरिशंकर परसाई को पढ़ें, उनकी जैसे शुक्ल जी का दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर के कमीज, ये सब काफी है। और फिर निर्मल वर्मा को पढ़ें, निराला, महादेवी वर्मा, और भी शायद मैं राइटर भूल रहा हूँ। मैंने तो एक कमलेश करके राइटर हैं, काफी अच्छा लिखते हैं, उनका बुक का नाम है दक्षिण टोला। अच्छा। और अभी उन्होंने एक किताब मुझे गिफ्ट किया है, पंचगढ़ी और अन्य कहानियां। तो किसी हो सकता है कि आपको कोई किताब पढ़ के ज्ञान चक्षु खुल जाए, हो सकता है आप 10 किताब पढ़ के खुल जाए, या हो सकता है कि 50 किताब पढ़ के दिखने लगे, या हो सकता है कि जब दिखने ना लगे तब दिखने लगे। ठीक है। तो और फिर बाहर की किताबें जैसे चेखव की हो गई, टॉल्स्टॉय की हो गई, और भी दोस्तोव्स्की, तो ऐसे काफी राइटर आप सर्च करना स्टार्ट कीजिए। और पेपर में भी अगर निकलता है कुछ तो उसमें से भी कुछ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर, या जैसे मैंने किया है। और अगर फिल्म बनाना चाहते हैं तो फिल्में देखना स्टार्ट कीजिए अपने यहाँ का, और ऋतु घटक की फिल्में देखिए,
सत्यजीत रे की फिल्में देखिए, अभी हमारे एक पास आउट है पायल कपाड़िया, वो है उनकी फिल्में। अब केरला की फिल्में जो मलयालम इंडस्ट्री की फिल्में हैं, मैंने उसमें कुमाटी देखा था, काफी सुंदर फिल्म है। पिरावी करके साजी एन करुण की फिल्में। तो इस तरह से काफी ज्यादा फिल्में हैं। बाहर में आप ओजू की फिल्में देखिए, आप अकिरा कुरोसावा की, अल्फ्रेड हिचकॉक की, तार्कोस्की की, या जो भी, मतलब अभी धीरे धीरे कुछ फिल्में आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन 2 बार 3 बार जब बाद में 1 साल बाद भी देखिएगा तब शायद वो समझ में आने लगेगी। तब समझ में आएगा सिनेमा क्या है। जो हम अपना पूरा ये कॉमर्शियल स्पेस में देखते हैं वही केवल सिनेमा नहीं है। सिनेमा जो आपको एंटरटेन करे, जो आपको मजा दे, कुछ बातें कह के जाए, बहुत जरूरी बातें, कि वो फिल्म, इसीलिए कोई कोई फिल्म चलती है कि उसमें कुछ बातें, जरूरी बातें होती है। क्योंकि एंटरटेनमेंट तो हर कोई करता है, आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको उधर ध्यान आकृष्ट करवाए, तो वैसी फिल्में देखनी जरूरी है। यू मीन जिसमें मैसेज होता है? मैसेज एटलीस्ट आपको एक एक बहाना, एक ये दे दे साइन कि आप इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए ना उस पे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है एक फिल्म मेकर को समझने के लिए। काफी आपको स्टडी करना जरूरी है। जब फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म का स्टडी कीजिए, जो फील्ड में है आप उस फील्ड में आपको चीजें करना जरूरी है। और जो प्रीवियस में जो फिल्म मेकर हुए हैं, राइटर हुए हैं, अपने आप एक राइटर डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो उससे पहले जो राइटर डायरेक्टर उनको समझना स्टार्ट कीजिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि काफी काम है जो हम कर सकते हैं उसमें। तो है, मतलब आपको पढ़ना और कुछ भी नहीं हो रहा है तब मेरे से संपर्क कीजिए। मैं भी राइटिंग और डायरेक्शन सिखाता हूँ। अच्छा। और मैं इंस्टीट्यूट में रहते हुए भी काफी लोगों को हेल्प किया हूँ। तो अभी मैं वर्कशॉप्स भी लेता हूँ, तो ऐसे करके राइटिंग डायरेक्शन का मैं करता रहता हूँ। तो मेरे को मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप बता दीजिएगा, लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या हो, अगर कहीं से भी आप फिल्म मेकिंग, लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो अपन कोशिश करते हैं अपने ही जैसा मानते हैं। हम भी जब लिखते थे, पटना में भटकते थे कि कोई बता दे कि कैसे होता है, तो वो चीज है कि एक समझ है कि कैसे सीख, क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग और ये सब चीजों की आपको कोचिंग मिल जाएगा, लेकिन इसका नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। और मैं यही बोल रहा हूँ कि एक जो भी प्रोफेशन में आप हैं, आप मेडिकल में हैं, आप कॉमर्स में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, जो भी आईटी में, कोई भी चीज में है, आपको पढ़ना जरूरी है। इन चीजों को, सिनेमा देखना जरूरी है, अच्छा सिनेमा देखना जरूरी है। पढ़ने से क्या होगा ना कि आपके अंदर एक सौम्यता आएगी, एक समझ आएगा, दुनिया को देखने का नजरिया, एक गेज चेंज होगा। आज मैं एफटीआई नहीं गया होता, आपके सामने बैठ के ऐसी बातें नहीं कर रहा होता। तो वहां मैंने वर्ल्ड को पढ़ा है, मतलब वर्ल्ड में जो किताबें हैं जहां तक पढ़ पाया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं भाग भाग के पढ़ते थे। हम लोग, अरे तुम कौन सा किताब पढ़ रहा है, बताओ तुम। हाँ तो ये, अच्छा ये कल मैं वो पढ़ूंगा, ऐसे करके लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे। तो वो सब बहुत जरूरी है एक फिल्म मेकर के लिए और एक डायरेक्टर के लिए। और मैं तो बोल रहा हूँ सबके लिए पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। और उससे एक निर्मल इंसान बनेगा शायद। बहुत खूब। और कितनी अच्छी बात है ना कि आपने खुद तो पढ़ाई की है पर आप लोगों को हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। सो आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज रीच आउट टू रंजन जी। ही इज विलिंगली हेल्पिंग पीपल इन लर्निंग एक्टिंग एंड राइटिंग एंड डायरेक्शन। रंजन जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके और आपकी जर्नी के बारे में जानते हुए। पर हमारा एक छोटा सा राउंड है जिसमें आप कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूंगी ताकि मैं आपको इन पर्सन भी थोड़ा और ज्यादा जान सकूं। तो इसका नाम हमने क्विक वाइब्स दिया है। तो क्या आप तैयार है क्विक वाइब्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्विक वाइब्स। ओके। हर चीज अब क्विक हो गया है। हो गई है, राइट। तो रंजन जी, आप इतने सारे फिल्म मेकर्स की बातें कर रहे हैं पर आपके हिसाब से कौन सा ऐसा फिल्म मेकर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, बहुत है अपने यहाँ भी। नीरज घायवान है और राजकुमार हिरानी है। ऐसे तो सब ही हैं, सबके साथ ही कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन अब पूछ रहे हैं तो हम कुछ बता रहे हैं। अभी जो लोग मुझे जानते हैं उनके साथ मुझे काम तो करना ही है और मैं उनको जानता हूँ। तो और भी कई सारे लोग हैं। अभी मैं किनका नाम लूं, लेकिन मेरा जो जॉनरा है, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, तो राजकुमार हिरानी के साथ विधु विनोद चोपड़ा,
मैं घटक साहब से काफी इंस्पायर हूँ, तो उस तरह का कोई फिल्म अगर बनाता है तो उनके साथ भी काम करना चाहूंगा। तो ऐसे काफी फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन अभी तो खुद का जर्नी स्टार्ट कर दिया है मैंने, बिल्कुल। तो अभी खुद का ही करना है। बिल्कुल। या तो अगर आपको किसी एक एक्टर को अपनी मूवी में कास्ट करने का मौका मिले, कोई ऐसा एक्टर आपका फेवरेट? ये सब बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, लेकिन राजकुमार राव अभी हमारे ये हैं, फिर मनोज वाजपेयी हैं, हमारे चंदन रॉय चंदन रॉय। क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है हमारे लिए, तो इस तरह से काफी है। चलिए, तो कोई ऐसा एक फूड जो आपका फेवरेट हो, जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो कुछ ऐसा खाना जो खाने से अच्छा लगता है? इज इट चंपारण मटन या कुछ और? अभी चंपारण मटन चल रहा है तो उसका ही नाम लेना चाहिए। इसी बात पे मेरा अगला सवाल थोड़ा फनी है, लेकिन क्या आपको मटन बनाना आता है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। मैं सेक्रेटरी था एफटीआई में। ओह वाह। चलिए, अच्छी बात है। तो शूटिंग के दौरान का सबसे कोई यादगार या कोई फनी मोमेंट ऐसा जो शेयर करना चाहेंगे? शूटिंग बहुत हेक्टिक था, अच्छा। फनी मोमेंट तो कोई फनी नहीं मोमेंट था? मुश्किल है, बट फनी मोमेंट क्या, जब चंदन रॉय महाराष्ट्र में शूट कर रहे थे हम लोग, तो चंदन रॉय और फलक खान की एंट्री सेट पे करवानी थी। अच्छा। तो हमने उनके लिए उनसे बताए बिना उनकी एंट्री पे हमने गाने ऐसा स्पीकर में लगा दिया था कि कहे तो से सजनी वो हमारी सजनिया, पग पग लिए जाओ तोहरो बलैया में, ऐसे करके महाराष्ट्र में अगर बज रहा है गाना एंट्री पे तो अच्छा लगता है वो। और भी चीजें हैं जो फनी मोमेंट, अभी तो उतना याद करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, काफी मजेदार रहा है शो और मुश्किल भी रहा है, तो देखते हैं। अच्छा, या तो अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते तो क्या होते? ऑब्वियसली इंजीनियर था। अच्छा, ओके। आपके हिसाब से गुड सिनेमा क्या होता है? गुड सिनेमा मेरे हिसाब से तो सिनेमा में जरूरी नहीं है कि मैसेज हो, जरूरी है कि आपको टच करे, ओके। आपको कुछ टेंजिबल फील हो, मूव कर दे, एक प्यारा सा ऐसा खुमार में लेके जाए, ऐसा चेहरे पे स्माइल हो कि जैसे आप अपने लवर को देखते हैं या अपने किसी प्रियजन को देखते तो कैसे स्माइल आ जाता है। तो फिल्म देखने के बाद आपके चेहरे पे कुछ देर तक स्माइल रहे, या जो भी वो राइटर डायरेक्टर कन्वे करना चाहता है वो आपके चेहरे पे रहे, वो फील गुड वाली मूवीज जो होती है। नहीं जरूरी नहीं है कि फील गुड, अगर डायरेक्टर राइटर एक बहुत ज्वलंत और बहुत सेंसिटिव मुद्दा पे फिल्म बना रहा है तो वो आपको अंदर तक जाए, झकझोर दे। तो जरूरी है कि फिल्म, उसमें हो सकता है कि एक भी डायलॉग ना, और हो सकता है कि हम खाली ऐसा पेड़ पत्तों का ही सिनेमा बना रहे, लेकिन आपको देखने में लगे कि जो कन्वे करना चाह रहा है उस डायरेक्टर ने कन्वे किया है और मुझे कुछ तो मजा आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी है वो लग रहा है। अभी आई एम वेरी न्यू टू द फिल्म मेकिंग, सो आई कांट से मच, क्योंकि बहुत हो सकता है ऑफेंड हो जाएंगे लोग चीजें, तो अभी मैं नया हूँ और सच में मेरे से जो बहुत सारी गलतियां भी हुई उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ लोगों से। और इस पे बात करना एक सेंसिटिव चीज है कि क्या सिनेमा है। सिनेमा तो वो है जब हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं, कोई डायलॉग नहीं है, वहां पे सिनेमा। क्या बात कि एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना, जो बॉन्ड दिखता नहीं है और ये बन रहा है, या जो भी है, कोई उस किसी को देख रहा है या कोई घटना पीछे हुई है, उस घटना के बाद नो डायलॉग, बाप बेटा आप, ये फिल्म है क्या नाम है, बाइसिकल थीफ। अच्छा। बाप बाइसिकल थीफ में बाप ने एक साइकिल चुराने की कोशिश की है, क्योंकि उसकी साइकिल चोरी ऑलरेडी हो गई थी, तो वो साइकिल चुराने की कोशिश किया, वो पीटा गया है, अब बाप बेटा चल रहे हैं, फिल्म वहां है, नो डायलॉग्स। और फादर एंड सन का जो डायनेमिक है, तो जो पिछला घटना हुआ है उसके बाद जो चीज चल रहा है ना, जो आयरनी, जो नुआंस एक फिल्म मेकर पकड़ता है, वो है सिनेमा वहां पे मेरे लिए। जी।
बहुत खूब। तो आजकल कोई ऐसे वेब सीरीज या कोई ऐसा टीवी शो जो आजकल आप बहुत देख रहे हैं रिसेंटली? रिसेंटली मैं, मेरे दोस्त लोग जो रिकमेंड करते हैं, हालांकि सिलेबस किसको बोलते हैं कि जो फिल्म कोई रिकमेंड किया कि भाई ये बहुत अच्छा है, जैसे कैपरनॉम एक फिल्म था, जैसे जॉयलैंड एक फिल्म है, और अभी मैं ऋत्विक घटक या जो भी चीज, मैं थोड़ा देशी ज्यादा देखता हूँ कंटेंट, तो कोई भी देशी कंटेंट आता है, मतलब फिल्म, सॉरी कंटेंट नहीं, फिल्म, तो कोई भी देसी फिल्म अगर आता है तो मुझे देखना ही होता है। और आजकल तो सब चीज है देखने के लिए, और मैं जो भी मिल जाता है सब देखते रहता हूँ। हाँ। ओके। तो जब आप बिहार से दूर होते हैं तो कोई ऐसी चीज बिहार की जो बहुत याद आती है? बिहार से दूर होने में माँ बहुत याद आती है, फैमिली बहुत याद आते हैं, और बिहार से दूर होने में वहाँ मेनली, वहाँ जो हम जाते हैं ना, तो एक जो माहौल मिलता है वो ठेकुआ, लिट्टी चोखा तो अब सब जगह मिल जाता है, लेकिन वहाँ का जो प्यार है, मोहब्बत है, ननिहाल मिस करता हूँ मैं। वहाँ गए तो अच्छा भगिना आ गेल हुआ तो ओकरा खातिर स्पेशल बनी, हमारी नानी हमको दूध पुआ बना के खिलाती थी। साग और भात मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, भतुआ के साग, और उसमें बाकी दूसरे सागों का, ये सरसों का साग, ये सब मिला के भात के साथ खाइए आप, इतना मजा आएगा। जब वो हरा मिर्चा काट के उसमें डालते हैं, अदरक लहसुन, और फिर तो ये सब, तो मैं जब भी बॉम्बे से या कहीं से भी मैं अपने घर गया हाजीपुर, तो चंपारण जरूर जाता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ फुलवारी है, उसमें मतलब सैर करता हूँ। वहाँ भी तो अब थोड़ा सा अर्बन होते जा रहा है, बट वो बचपन को वापस जीना मुझे काफी अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप गाने सुनना पता नहीं पसंद करते हैं या नहीं, पर आपकी फेवरेट, आपकी प्लेलिस्ट का कोई फेवरेट गाना? बीच में ऐसा मतलब क्लीशे ही हो जाता है। अभी वो सुन रहा था मैं कि चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता, काफी फेमस हुआ था ना, लोग हर कोई बजा रहा है। अभी एक कन्हैया के ऊपर एक फिल्म, ये गाना है, रहीम फरीद, ऐसा कुछ नाम है यार, फॉरगेटिंग, बट मैं वो, जैसे आपको बताएं कि राहत फतेह अली खान की गाने, या वैसे जो जिसमें रस हो थोड़ा, मेरे लिए वो रसा वाला गाना, पुराने गाने काफी अच्छे लगते हैं। तो ऐसे गाने हैं, मतलब मैं एक ऐसा बता नहीं सकता हूँ, बट या मतलब ऐसे मैं, कोई चीज मुझे याद ही नहीं रहता है, मेनली ये बात है कि गाना सुना और मैं ये सोचता हूँ कि कोई पूछेगा तुम अपना एक गाना बताओ, बजाओ ना, तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। या तो या ओके। चलिए रंजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। चलते चलते आप हमारे गुड वाइब शो के दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे शो का भी मकसद है पॉजिटिविटी फैलाना और दुनिया में काइंडनेस फैलाना। तो मैं भी आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग भी पॉजिटिविटी फैलाइए। पॉजिटिविटी क्या है, मैं उस पर बात करूंगा कि मेरा जो फिलॉसफी है, जो इतना अभी तक का जो लाइफ है, उसमें मैंने जो डिकोड किया है, जहां से हम गुजरे, हालांकि यहाँ पे हर तक हरियाली है, लेकिन अगर सूखा हो तो वहां पे हरा हो जाए। अगर मैं ननिहाल गया हूँ, भगना आया है, तो भगना के आने से चेहरे पे खुशी हो जाए। अपना मम्मी के पास गया हूँ तो मम्मी को लगे कि बेटा आया है। तो मैं अगर बैठा हूँ, मम्मी के पास बैठा हूँ, तो खाली बैठने से अच्छा उनका पैर दबा दिया, तो किसी के साथ कुछ उसका कर दिया। तो इस फिलॉसफी से चलता हूँ कि मेरी वजह से किसी का कोई दुख तकलीफ दूर हो जाए, किसी का भला हो जाए, और किसी के काम आ सके। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके रंजन जी, और आई होप व्यूअर्स को हमारा ये नया सेटअप, नया लोकेशन पसंद आया होगा। क्यों ना पसंद आए, क्योंकि हमारे फिल्म मेकर रंजन जी इतने इंटरेस्टिंग हैं। और आई होप जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, प्लीज गो एंड चेक आउट द मूवी चंपारण मटन। होप यू ऑल लाइक इट। सो कीप स्प्रेडिंग गुड वाइब्स। सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट एपिसोड।